औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर वन जो है रियल नंबर से रिलेटेड है। रियल नंबर्स हैं, इसमें नंबर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपने नंबर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर्स में हमारे पास बेसिक जो नंबर्स हैं जिनसे आगे हम लोग अपने रियल नंबर्स जनरेट करते हैं वो ये नंबर्स हैं। सबसे पहले इन नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो से लेकर ऑल नंबर्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ये सभी नंबर जो हैं होल नंबर्स हैं। इसमें डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें इसी तरह से ही नंबर्स चलते जाएंगे। डेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं यूज़ होगा। उसके बाद है नेचुरल नंबर। होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। उसके बाद है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 इज़ इवन नंबर, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसी तरह से सो ऑन ये चलते जाते हैं। आप ये याद रखें कि जिन नंबर्स के एंड पे 0, 2, 4, 6 आए वो नंबर जो है इवन नंबर्स हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास इस तरह के नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और में नहीं आते, जो अपने अलावा किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि 4 एक प्राइम नंबर है तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। वो ऑड नंबर है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। 0 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0 इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। 0 को चाहे किसी चीज़ में ऐड करो या 0 को किसी चीज़ में से सब्ट्रैक्ट करो तो 0 जो है वो 0 ही रहता है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स हैं जो हम लोग आगे अपनी वैल्यूज़ में यूज़ करेंगे। आगे हम लोग चैप्टर 3 भी डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी। सबसे पहला सिंबल है बिलोंग्स टू का, ठीक है। ये ई नहीं है, ये कुछ इस तरह का सिंबल है, ठीक है। सी के दरमियान में एक लाइन है लेकिन ये ई नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसी तरह का सिंबल है लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लगा दी गई है, ठीक है, जिसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है उल्टा वी, इसको बोलते हैं एंड। सीधा वी को बोलते हैं मैथ्स में और। ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। ये सीधी लाइन जो है ये एक नहीं है, ये एक सीधी लाइन है जिसका मतलब है सच डेट। उसके बाद ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, जिसके नीचे ये लाइन आ जाए, लेस देन के नीचे अगर ये लाइन आ जाए, जिसका मतलब है कि हमारे पास वो जो नंबर है वो खुद भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर किसी नंबर के साथ उसने ये सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि वो नंबर खुद भी इंक्लूड है, और अगर किसी नंबर के साथ उसने ये सिंबल दिया है लेस देन, इसका मतलब ये है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये ग्रेटर देन है एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। ये जो है इन दोनों का मतलब सेम ही है कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा। फ्रेंड्स चलते हैं अपने रियल नंबर्स की तरफ। इसमें सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी ओवर क्यू जो है मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास इंटीजर से ही बिलोंग करने चाहिए वो नंबर, ठीक है। वो डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए, वो हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, लेकिन होने इंटीजर्स चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसने बोला है पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग करते हों, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। हमारे पास नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू 0 होती है तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, जो कि एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, और हमें चाहिए होता है एक वेल डिफाइंड आंसर, ठीक है। फिर चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, हमें चाहिए होता है कोई ना कोई नंबर।
अगर आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर्स पे भी करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है मैथ एरर, ठीक है, कि हमारे पास इसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा। सो किसी भी चीज़ के ओवर की फॉर्म में, किसी भी चीज़ के फ्रैक्शनल फॉर्म जो हो उसमें नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आंसर हमेशा हमें जीरो देगा, और नीचे जीरो आ जाए तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हैं जिनको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्यू डैश इक्वल्स टू कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, कि हम लोग इसको क्वोशंट के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं जी रैशनल और इरेशनल को डिस्कस करने के बाद अपने रियल नंबर्स की तरफ। से रियल नंबर्स मैंने आपको बताया वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। सो रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और रिकरिंग हो सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिसको हम लोग दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, या जिसको हम लोग जो है यूज़ करते हुए कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं लेकर आ सकते। ओके, अगेन देख लें, रियल नंबर इक्वल्स टू क्यू रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन है, ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम लोग डेसिमल फॉर्म से भी उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको जो है हम लोग दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। इरेशनल फॉर्म वो है जिसको हम लोग दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से हैं, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम ओवर की फॉर्म से, फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म से अगेन उसको जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। सो पहले जो इसकी एग्जांपल है वो है 1/4। 1/4 को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका आंसर है 0.25, ठीक है। तो 0.25 को जब हम लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, इसका जब पॉइंट खत्म किया तो ये हो गया 25/100। 25/100 को जब हम लोगों ने कैंसिल आउट किया, सो 25 1 इज 25 एंड 25 4 आर 100। सो इसका आंसर अगेन हमारे पास 1/4 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 8/25। 8/25 को जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.32। 0.32 को हम लोग लिख सकते हैं 32/100, ठीक है। जब इसका डेसिमल हम लोगों ने ख़त्म किया, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आए, तो इसका आंसर आता है 4 8s आर 32 एंड 4 25s आर 100, ठीक है। सो अगेन हमारे पास 8/25 आ गया। उसके बाद वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे हों, पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हों, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 3, ठीक है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। इनको हम लोग अगेन जो है डेसिमल फॉर्म में किस तरह से, डेसिमल फॉर्म में तो ऑलरेडी है, अगेन हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम लोग अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये है 1/3 इक्वल्स टू 0.333 सो ऑन, ठीक है। इसका आंसर ये है। सो हम लोग इसको लिखते हैं 0.3, और जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, हम उसके ऊपर एक बार लगा देंगे कि ये नंबर जो है ये रिपीट होते जा रहे हैं, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। उसके बाद हमारे पास है 22/7। सो 22/7 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर है 3.142857, 142857। सो इसी तरह से चलेगा 142857, 142857, और ये चलता ही जाएगा। सो हमारे पास जो रिपीटिव नंबर थे वो 3 के बाद थे 3.14252857। सो हम लोगों ने नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है, कि जो नंबर्स रिपीट ना हो रहे हों और जो नंबर्स जो है पॉइंट के बाद चेंज हो रहे हों, ठीक है, ना तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम उसको दोबारा से उसी तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएँ, ठीक है, और ना ही हम लोग जो है उसमें से कुछ जो है रिपीट कर सकते हैं। सो वो नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और ई जो है हमारे पास, ई की वैल्यू है 2.718281845 सो ऑन, इसी तरह से आगे चलती जा रही है। सो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ई इज कॉल्ड आइलर्स नंबर, ठीक है। ई की जो वैल्यू है वो आइलर्स नंबर है। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। कुछ नंबर्स उसने दिए हुए हैं, हमने वो नंबर्स बताने हैं कि रैशनल है या इरेशनल है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2.35353 सो ऑन, ठीक है। 35335 जो है वो हमारे पास रिपीटिव नंबर्स हैं। सो रिपीटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स में होते हैं, ठीक है।
ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया है कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 0.6, 6 जो है यहाँ पर रिपीटिव नंबर है, ठीक है। 0.666 सो मान इसी तरह से चलता जाएगा। सो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद है 2.236067, ठीक है। सो वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट 7 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 2.6458 सो मान के मीन्स के ये चलता जा रहा है लेकिन कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ई और पाई की वैल्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी रिसेंटली, अभी कुछ देर पहले। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि ई और पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद है 5 + स्क्वायर रूट 11, उसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया हमारे पास इसका आंसर है 8.3166 सो वन, ठीक है। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद, इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आगे ये जो है डिफरेंट इसके नंबर्स आएंगे, सो ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद है √3 + √13, इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया 5.3376 सो वन ये चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी। सो ये भी एक इरेशनल नंबर है। सो 15/4 जो है ये आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक जो नंबर है 10th वाला जो उसमें क्वेश्चन है वो है 2 + √2, ठीक है। और साथ ही इसने दिया हुआ है ब्रैकेट में 2 - √2। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला ये है a - b × a + b a² = a² - b², मतलब कि दो चीज़ें जो हैं वो सेम है लेकिन उनके दरमियान माइनस का सिंबल है और प्लस का सिंबल है और वो दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हम लोग ये जो है ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, a² - b² = a - b × a + b। सो ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड की है। जहाँ पर a था हम लोगों ने a की वैल्यू अप्लाई की, ठीक है। उसके बाद -√2 अप्लाई किया। √2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया था 4 - 2 = 2। सो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 की फॉर्म में, 2/1 = 1। सो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सीखा है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हम लोगों ने सीखे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी सीखे हैं, ठीक है। सो होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।